हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक रोमांटिक कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, हम कोई किरदार ढूंढ रहे थे और एक सिमरन नाम की लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी कि तुझे मालूम हुआ है कि जहाँ कोई एक कमरा किराए पर खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने के लिए गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया का रेट जा रहा था 4,000। कुछ देर बात करने के बाद लड़की ने मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया। एक तरफ तेरा 3500 रुपये में कमरा किराए पर दे दिया। उसने हाँ कर दी और बोली कल से आ जाऊंगी। अपना सामान लेकर आ गई है। उसकी मदद की, सामान रखने में उसके साथ उसका भाई था। देखने में ठीक ठाक था और उसी दिन चला गया। लड़की पंजाब की थी, देखने में बहुत सुंदर थी, यहाँ से बीटेक कर रही थी। भाई चला गया तो मैंने उसे देखने के लिए कमरे में चला गया। वह मुझे बहुत पसंद थी, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वह बाहर आई तो बोली क्या देख रहे हो। मैंने बताया कि मैं डिप्लोमा को पूरा कर चुका हूँ, अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा। क्योंकि घर में दिक्कत थी इसलिए नहीं लिया, इस साल ले लूँगा। और उसे पीने के लिए पानी लाया और पीने के बाद मैंने उसके बारे में पूछा और कहा आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना। अभी तुम्हारा साथ नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन वह कॉलेज नहीं आई गई और मैं भी घर, मम्मी मार्केट, छोटा भाई और स्कूल और पापा ऑफिस में। दुकान पर बैठता हूँ पर कोई काम पर बताया करो जो चला जाऊँगा। मैं चला गया और उससे बात करने लगा और बातों बात में मैंने उससे पूछा तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तो वह शर्मा गई और बोली तुम जाओ, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा तुम डरो मत, कोई कुछ खुलकर बात करो मत। तो उसने कहा नहीं, और तुम, और उससे मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है। मैंने भी ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनता तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उसने कहा इसके बारे में मैं कुछ सोचा नहीं है, आपको सोचकर बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, कल तक बता देना, और चला आया। उसकी हाँ का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन सुबह उठकर उसने उससे पूछने की, लेकिन वह मेरी तरफ से देखकर मुस्कुराकर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। कमरे में चला गया और उससे पूछ नहीं रही रहे पूछा कि क्या सोचा कि आपने तो उसे कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक से कहो, क्या है तो बोलिए आई लव यू। मैं सो गया। उससे कहा वैसे इस पर मेरा फ़ायदा है। मैंने पूछा वह कैसे। उसने कहा देखो हमारा एक ही कॉलेज है, मुझे लड़के तंग नहीं करेंगे और हमारा किराया भी बच जाएगा। उसने कहा किराया तो मम्मी लेगी। बोली मैं तुम्हें दे दूँगी और मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा देखो किराया तो मेरे मम्मी को दे दिया करो। समझ तो गया था लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा चलो फिर आपको मिलेंगे। कल रात को हम सब बाहर घूमने गए, मार्केट तक। उसने कहा मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरे साथ मार्केट चलोगे। तो मैंने कहा हाँ, मम्मी को ले जाना, और वह मान गई। अगले दिन पापा का फ़ोन आया कि मना कर दिया। जाने अगर हम सब चले जाएंगे तो सिमरन अकेली रह जाएगी और वह अभी जानती भी नहीं है यहाँ किसी को। तो पापा बोले चल तू रह जाना और दुकान भी खोल लेना, तेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा जा सिमरन को बता दी। मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर बता देता तो वह शायद कह देती कि मैं थोड़े दिन के लिए मैंने ऐसे ही नाटक किया। घर वाले के सामने अगले वाले चले गए और कोई भी घर पर नहीं है।
उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि शादी में गए हैं, शाम तक आएंगे, लेकिन वह तो मैं नहीं जानता था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आए। ऊपर अपने कमरे में चला गया। तभी सिमरन आई और बोली, पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना, मेरा भी नहाना है। वह बाथरूम में चली गई और मैं उसके बाथरूम के दरवाजे के खड़ा होकर देखता रहा और उसने मुझसे पूछा तो देखकर पूछा कि मैं उसके पास रूम के बाहर खड़ा हूँ। उसे देख रही थी और बोली, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा, किराया ऐसे थोड़ी ना मैं दे दूंगा। तो बोली, अच्छा तो तुम समझ गए थे, नाटक कर रही है थी। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब